इसके बिना काम चलेगा नहीं। क्योंकि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट ये मिल रही है कि इसका लाभ इसका जो लाभ निष्पक्ष तौर से जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट ये मिल रही है ज़्यादातर जिस पार्टी की सरकार है वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को इसका लाभ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, चाहे वो गरीब। जबकि इन योजनाओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीब और मजलूमों का, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो बराबर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमें शिकायतें मिल रही हैं कि इसका लाभ केवल सत्ता पक्ष, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य में बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की हो, तो जो पार्टी पावर में है तो राज्यों में वो अपने लोगों को लाभ दे रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल इसकी तरफ भी सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आज ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो बनी है तो वो इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, करोड़ों की तादाद में दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या इनमें से जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, तो जिनकी इस आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब अभी भी खराब है, तो उनके हित के लिए ये पार्टी बनी है। और आपको ये मालूम है जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में थी, केंद्र में भी और ज़्यादातर राज्यों में। और यदि कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कार्य किया होता तो हमें बीएसपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इनकी सरकार से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो इसलिए बीएसपी की ये ज़रूरत पड़ी। और बीएसपी के बारे में जो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में रहती है तो बीजेपी कहती है कि हम उसके हाथ का खिलौना बने हैं, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीएसपी उनके हाथ का खिलौना बनी है। मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये बताना चाहती हूँ, दोनों पार्टियों को, कि बीएसपी किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना नहीं है। बीएसपी एक इंडिपेंडेंट और एक नेशनल लेवल की पार्टी है, और जिन लोगों के हित के लिए ये पार्टी बनी है उनके हित के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है। और ये इनकी पुरानी ये इनका पुराना आरोप है। तो जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस बीएसपी के ऊपर आरोप लगाती है, जब कांग्रेस सत्ता में रहती है केंद्र में तो बीजेपी आरोप लगाती है कि हम उनके हाथ का खिलौना बने। हम किसी के हाथ का खिलौना नहीं बने हैं, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि खास तौर से चीन को मुद्दे को लेकर जब हमारी पार्टी ने केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि जो देश हित के मुद्दे हैं उसके बारे में हमारी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पावर में रही हो केंद्र में, चाहे बीजेपी इस समय पावर में है, जब भी देश के हित के मुद्दे आए हैं तो हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस का भी साथ दिया और बीजेपी का भी हमने बराबर साथ दिया है। चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें देश हित में बीजेपी की सरकार जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये कहे कि इस मुद्दे पर उनके साथ बीएसपी खड़ी हो जाए, ये बिल्कुल इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी हमें यहाँ नहीं मिला रही है। इसलिए कांग्रेस के लोग आए दिन कुछ ना कुछ बेहूदी बातें करते रहते हैं बीएसपी के बारे में, कि बीएसपी बीजेपी की एक वो प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी को, कि बीएसपी न कांग्रेस की प्रवक्ता है रही है कभी, न बीजेपी की प्रवक्ता है, न कभी आगे भविष्य में भी न कांग्रेस बीजेपी अन्य किसी भी पार्टी की प्रवक्ता बीएसपी नहीं रहेगी, स्पोक्समैन नहीं रहेगी।
नहीं रही है, ना आगे भी कभी रहने वाली। और इनको ये मैं बताना चाहती हूँ, बीएसपी जो है सही मायने में जो प्रवक्ता किसकी है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट की है। मान्यवर श्री कांशीराम जी की त्याग और तपस्या की वो प्रवक्ता है, जिनके बताए हुए रास्ते पर ये पार्टी बनी है। तो इसलिए मैं सभी पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि बीएसपी को ये ना सोचें कि हमारे लोग, मैं सभी पार्टियों को कहना चाहती हूँ कि ये इस किस्म की बयानबाजी करके या गलत आरोप लगाकर या इस किस्म की बेहूदी बात करके हमारे लोगों को गुमराह कर देंगे। मैं समझती हूँ कि बीएसपी के लोग अपनी जगह वो खड़े हुए हैं और वो गुमराह होने वाले कतई भी नहीं हैं। और बीएसपी के लोग इनको अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हैं। बीएसपी के लोगों को ये मालूम है, और मैं कांग्रेस को भी ये बताना चाहती हूँ कि बीएसपी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है। उन्हें शायद अभी मालूम नहीं है, कांग्रेस के लोगों को यदि मालूम है तो जानबूझ के वो शैतानी कर रहे हैं कि जब हमने उत्तर प्रदेश की जनता जब दोबारा से चुनाव में नहीं जाना चाहती थी, पिछले कुछ चुनाव हुए थे, तो हमने जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, और जब उसके बाद जब ये तीसरी बार सरकार बनी मिली जुली, और उस समय केंद्र में बीजेपी पावर में थी, तो बीजेपी ये चाहती थी कि बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमने मना कर दिया कि सरकार मिलकर बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है। आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। उन्होंने नाराज़गी जताई कि हमें सोचना पड़ेगा। हमने उनको सोचने का समय नहीं दिया, हमने अपनी सरकार खुद ही छोड़ दी थी। मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी मालूम है कांग्रेस के लोगों को, अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको ये मालूम है कि बीएसपी बनी किसकी वजह से थी,